हेलो एवरीवन, आज की क्लास में जो है हम प्लांट पैथोलॉजी स्टडी करेंगे। प्लांट पैथोलॉजी एक ऐसा टॉपिक है फ्रेंड्स जिसके अंतर्गत बहुत सारे टॉपिक्स को इंक्लूड किया जाता है। तो इस तरह से आपको बनाते हुए आपको लिखना है अपने कॉपी पर। उसका इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, हिस्ट्री, एम ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, टाइप्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी का डिसीज क्या होते हैं, आल प्लांट डिसीज सिम्टम्स, मोड ऑफ इन्फेक्शन बाय पैथोजन इन प्लांट्स, कंट्रोल ऑफ प्लांट डिसीज, कंक्लूजन एंड रेफरेंस। कंक्लूजन आपको कुछ बहुत सारे फ्रेंड्स को समझ नहीं आता है, तो मैं समझाती हूँ कि जो भी हम टॉपिक स्टडी करते हैं उस टॉपिक का मेन पॉइंट ही आपको लिखना है, उसे ही हम कहते हैं कंक्लूजन या फिर निष्कर्ष। अब रेफरेंस का बात आता है। रेफरेंस यानी कि जो भी आप नोट्स बना रहे हैं, लिख रहे हैं, वो कहाँ से लिए हैं, इसी को आपको लिखना है, उस बुक के ऑथर का नाम लिखना है। तो समझ आया? तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। अब प्लांट पैथोलॉजी नहीं पता है कि क्या है, तो यहाँ से आपको क्लियर होगा कि प्लांट पैथोलॉजी है क्या। तो प्लांट पैथोलॉजी जो है फाइटोपैथोलॉजी के अंदर स्टडी किया जाता है, जो कि एक ग्रीक वर्ड है जहाँ पर फाइटोस का मीनिंग होता है प्लांट और पैथो का मतलब होता है डिसीज, यानी कि प्लांट में होने वाले डिसीज की स्टडी को ही कहते हैं फाइटोपैथोलॉजी। क्लियर हुआ फ्रेंड्स? तो डिसीज, यहाँ पे हमने डिसीज भी लिखा है और सफरिंग भी लिखा है। तो अब धीरे धीरे समझते हैं कि ये प्लांट पैथोलॉजी है क्या। अब तो यहाँ पे एक ऐसा ब्रांच है जिसके अंदर किसी भी प्लांट में जो डिसीज होते हैं और उस डिसीज के जो सिम्टम्स होते हैं एंड उसके इटियोलॉजी, पैथोजन, डिसीज साइकिल, वो डिसीज कितने दिन का होता है, इसके प्रिवेंटेशन क्या है, डिसीज को कंट्रोल किस तरह से कर सकते हैं, इन सारे स्टडीज को ही हम फाइटोपैथोलॉजी के अंदर हम स्टडीज करते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि ये जो डिसीज होता है वो है क्या। हमें नहीं पता ये डिसीज क्या है। तो डिसीज जो होता है वो किसी भी प्लांट बॉडी के अंदर होता है। ये बॉडी, प्लांट के बॉडी के अंदर जो फिजिकल एक्टिविटीज होते हैं, मेटाबॉलिक, कैटाबॉलिक एक्टिविटीज है, उनको अनबैलेंस कर देता है, जिससे जो हमारा प्लांट होता है, हेल्दी प्लांट, उसका जो ग्रोथ होता है वो पूरी तरह से रुक जाता है, और यही हमारा कहलाता है डिसीज। अब ये तो पता चल गया है कि डिसीज क्या है। अब ये समझेंगे कि ये डिसीज हमारे प्लांट में क्यों होता है, किस कारण से होता है। तो मोस्टली आपको पता है कि इन्वायरमेंट्स में माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, यानी कि फंगी, बैक्टीरिया एंड वायरस। इसी के थ्रू जो है प्लांट में डिसीज जो है काउस होता है। अब यहाँ से प्लांट डिसीज हुआ हमारे प्लांट को, तो क्या होगा। तो यहाँ पे प्लांट में डिसीज होने के कारण प्लांट के जो मॉर्फोलॉजिकल होते हैं, यानी कि प्लांट का जो बाहरी आवरण है, लीफ हो गया, फ्लावर हो गया, ये जो है उसमें चेंजेस आते हैं एंड एनाटॉमिकल चेंजेस आते हैं। तो इनसे जो है प्लांट में पूरे चेंजेस आ जाती है, जिस कारण जो है जो हेल्दी प्लांट होता है वो अनहेल्दी हो जाता है, और इसी के कारण जो है प्लांट में कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, जिसे सिम्टम्स कहते हैं फ्रेंड्स। और अंत में क्या होता है, जब हम उस प्लांट का केयर नहीं कर पाते हैं तो उस प्लांट का जो लाइफ साइकिल होता है वो कम हो जाता है, या फिर लास्ट में उस प्लांट का डेथ भी हो जाता है। इतना क्लियर हुआ फ्रेंड्स? अब एक और टॉपिक आता है सिम्टम्स। सिम्टम्स यानी कि लक्षण, जिसे हम अपने आंखों से देखकर समझ सकते हैं कि उस प्लांट में वास्तव में हो क्या रहा है। तो यहाँ पे हम एक प्लांट देख रहे हैं, उसका मॉर्फोलॉजी देख रहे हैं, लीफ देख रहे हैं, फ्लावर देख रहे हैं, जो आंखों से हमें दिखाई देता है उसे मॉर्फोलॉजी कहते हैं। और एनाटॉमी यानी कि प्लांट के जो आंतरिक भाग होते हैं, स्टेम का आंतरिक स्टडी हो गया, रूट का आंतरिक स्टडी हो गया, उसको एनाटॉमिक स्टडी बोलते हैं। और यहाँ पे फिजियोलॉजी की यानी कि जो भोजन बनाता है प्लांट,
रिस्पिरेशन होता है प्लांट, उसमें चेंजेस आते हैं, उसे फिजियोलॉजी कहते हैं। तो इस तरह से हम उसका मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी देख करके हम पहचान लेते हैं कि उस प्लांट में डिसीज काउज हुआ है या नहीं हुआ है। तो आइडेंटिफाइड इन प्लांट डिसीज इन मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो इसी को हम कहते हैं सिम्टम्स। अब देखते हैं कि हिस्ट्री क्या है। तो सबसे पहले जूलियस क्विन नामक जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1858 में प्लांट डिसीज को कुछ इस तरह से समझाया कि किसी भी प्लांट में जो सामान्य उसके लक्षण है उससे अगर अलग हो रहा है, परिवर्तन जा रहा है, तो उसे ही उन्होंने बताया है कि ये डिसीज है करके। और दूसरे जो साइंटिस्ट ने वो हॉर्सफॉल एंड डायमंड थे। उन्होंने 1959 में किसी प्लांट में होने वाले डिसीज को कुछ इस तरह से बताया है कि जो प्लांट होता है उसका माल फंक्शनिंग प्रोसेस में जो गड़बड़ी आती है वो भी कंटिन्यूस फॉर्म के कारण कुछ चेंजेस आ रहा है, यानी कि प्लांट का जो फिजिकल प्रोसेस होता है, फिजिकल एक्टिविटीज होते हैं, उसमें गड़बड़ आ रहा है। इसी को उन्होंने बताया है डिसीज। तीसरे जो साइंटिस्ट थे, एग्रियॉस ने 1967 में रोग को कुछ इस तरह से समझाया कि जो डिसीज होता है वो जो है वो बहुत सारे फैक्टर्स के कारण होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं और कुछ मिनरल से या वाटर्स के कमी के कारण भी बहुत सारे डिसीज जो है काउस होता है। उन्होंने कुछ डिसीज को इस तरह से समझाने का प्रयास किया। अब लास्ट में आता है एम ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। बीएससी में हम प्लांट का एम क्या क्यों पढ़ रहे हैं, यानी कि हम बीएससी के अंतर्गत हम प्लांट पैथोलॉजी क्यों पढ़ रहे हैं, ये हमारा उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हम जो है पूरी तरह से भोजन के लिए डिपेंड किस पर हैं, प्लांट्स पर। तो पहला एम तो ये होना चाहिए आपका कि जो प्लांट होते हैं, प्लांट से बहुत सारे हानियां को कम करने के लिए तथा उन्हें नियंत्रित करना हमारा मेन उद्देश्य है। सेकेंड हमारा एम है कि जो डिसीज होता है उनके बहुत सारे मेथड होते हैं, बहुत सारे नियंत्रण की विधियां हैं, उसको विकास करना हमारा नेक्स्ट एम है। थर्ड एम है कि जो लोग होते हैं उसमें जागरूकता लाना और उसका उस डिसीज का सही समय में उपचार करना हमारा थर्ड एम है। फोर्थ एम है कि रोग प्रतिरोधक जो स्पीसीज है उसको डेवलप करना हमारा फोर्थ एम है। तो प्लांट पैथोलॉजी का कुछ इस तरह से एम है फ्रेंड्स। अब हम नेक्स्ट क्लास में इसका टाइप्स ऑफ प्लांट डिसीज स्टडी करेंगे। आई होप फ्रेंड आज की क्लास में आप सभी को अच्छे तरह से समझ आया होगा। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो पर। सेकेंड पार्ट में हम जो है प्लांट डिसीज के टाइप्स स्टडी करेंगे।